जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बात हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की। सबसे पहले बात हरियाणा की, जहां विधानसभा चुनाव के लिए सभी 90 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो चुका है। राज्य में 61% से अधिक मतदान दर्ज किया गया है। इसी के साथ नायब सैनी भूपिंदर हुड्डा और दुष्यंत चौटाला समेत 1031 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। 2 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने 20,632 बूथों पर मतदान किया। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कड़े बंदोबस्त किए थे। इस बार हरियाणा में दिलचस्प मुकाबला है। एक तरफ जहां बीजेपी राज्य में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए सियासी मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार सरकार उनकी बनेगी। उधर मायावती और इंडियन नेशनल लोक दल को यकीन है कि उनका गठबंधन किंग मेकर की भूमिका निभाएगा। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी, जिसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि भाजपा हैट्रिक लगाएगी या फिर कांग्रेस भाजपा के गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब होगी और 10 वर्षों के बाद वो वापसी कर सकेगी। तो जैसा कि बताया कि हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर मतदान समाप्त हो गया है। एग्जिट पोल्स के नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं। तो आइए नजर डालते हैं कुछ सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल्स के अनुमानों पर, क्योंकि लगातार ये जो अनुमान है वो आपके सामने आ रहे हैं और इनको देखना इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि ये एक जो अनुमान है उसके आधार पर कम से कम 8 तारीख तक तो जो एक सियासत का बाजार है वो गर्म रहता है। तो आपको दिखाते हैं कुछ एग्जिट पोल्स और उसके बाद चर्चा में भी जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार के जो चुनाव हैं उसमें चाहे वो हरियाणा की बात हो या जम्मू कश्मीर की बात हो, किस तरफ ऊंट करवट बैठेगा। रिपब्लिकन भारत मैट्रिक की बात करें तो हरियाणा विधानसभा में भाजपा को 18 से 24 सीटें दे रहे हैं, कांग्रेस को 55 से 62, आईएनएलडी को 3 से 6, जेजेपी को 0 से 3 और अन्य को 2 से 5। पीपुल्स पल्स जो है वो 26 से 32 भाजपा को, 49 से 55 कांग्रेस को, आईएनएलडी प्लस को 2 से 4, जेजेपी को और प्लस को 4 से 6, जबकि अन्य को 6 से 7। एबीपी न्यूज की बात करें तो 18 से 24 वो बीजेपी को दे रहे हैं, 55 से 62 कांग्रेस को दे रहे हैं, 3 से 6 आईएनएलडी को और जेजेपी को 0, जबकि अन्य को 2 से 8। दैनिक भास्कर 15 से 29 बीजेपी को, 44 से 54 कांग्रेस को, 1 से 5 इनेलो को और जेजेपी को 0 से 1, अन्य को 4 से 9। इंडिया टीवी 19 से 29 बीजेपी के लिए, 44 से 54 कांग्रेस के लिए, इनेलो के लिए इनके आंकड़े नहीं आए हैं, जेजेपी प्लस के लिए भी नहीं है और 5 से 16 अन्य में इन्होंने सभी को रखा। न्यूज़ 18 इंडिया 24 वो बीजेपी को देते हैं, 58 वो कांग्रेस को देते हैं, इनेलो प्लस को 2 देते हैं, जेजेपी प्लस को 2 देते हैं, अन्य को 4 देते हैं। तो जो पीपल्स पल्स है अगर उसकी बात करें तो 26 से 32, यानी कि हम एक बीच का आंकड़ा ले रहे हैं, जो कि बीजेपी के लिए है, 49 से 55 जो है वो कांग्रेस के लिए है और आईएनएलडी 2 से 4, जेजेपी 4 से 6, अन्य 6 से 7। तो ये आंकड़ा जो है ये काफ़ी दिलचस्प है, देखने की बात है। और 49 से 55 के साथ ही कांग्रेस जो है वो सरकार बनाती हुई नजर आ रही है हरियाणा में। ये जो अनुमान है एग्जिट पोल्स है वो ऐसा कहते हैं। इसके साथ ही साथ और इस बीच में हम आपको प्रधानमंत्री के महाराष्ट्र दौरे से जुड़ी हुई खबरें भी आपको दिखाते रहेंगे। बौद्ध समुदाय के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। पाली और मराठी भाषाओं को